हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब कोई बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग का जो क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है, सॉल्यूशन चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो उसका फर्स्ट क्लास हो गया था हम लोग का। तो सेकंड क्लास में आज मैं आप सब लोग को स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग जो सॉल्यूशन चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं इसको पढ़ना। तो देखिए जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे सॉल्यूशन का हम लोग डेफिनेशन देखे थे, होमोजेनस मिक्सचर क्या था, ये सब हम लोग पढ़े थे। तो हम लोग पढ़े थे कि जो सॉल्यूशन होता है वो दो चीज से मिलके बनता है मेरे भाई। एक तो होता है मेरा सॉल्वेंट और दूसरा होता है मेरा सोल्यूट। एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सोल्यूट, और उससे मिलके क्या बनता है, मेरा सॉल्यूशन बनता है। तो बोलेंगे सर जी इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन के अंदर दो पार्ट प्रेजेंट रहता है, एक सॉल्वेंट और एक सोल्यूट। तो ये जो सॉल्यूशन है ना भाई मेरा, इसका यूज बड़ी ही कसाईनुमा है, बहुत ही इम्पोर्टेंस इसका यूज बहुत मतलब बहुत इम्पोर्टेंस है इसका यूज, मतलब सॉल्यूशन का यूज बहुत काफ़ी जगह में होता है इसका। मतलब आप सोच लीजिए इंडस्ट्री वगैरह, फार्मेसी वगैरह में, या रिसर्च वगैरह में, या दवाई वगैरह बनाने में सॉल्यूशन का यूज बहुत होता है। सॉल्यूशन का यूज तो चीपली हम लोग ले लेते हैं, घर में नींबू पानी ये सब का सॉल्यूशन बनाते हैं, ये तो बहुत चीप यूज हो गया सॉल्यूशन का। लेकिन इसका बहुत हायर पर्पस में यूज होता है सॉल्यूशन का, लैब वगैरह में, रिसर्च वगैरह में, दवाई बनाने में। तो उसमें क्या होता है कि सॉल्यूशन अगर मेरे को बनाना है तो सॉल्यूशन बनाने के लिए मेरे को दो चीज जानना बहुत आवश्यक है, एक तो सॉल्वेंट और एक होता है मेरा सोल्यूट। और जब हम लोग दवाई बनाते हैं तो इसका एग्जैक्ट रेशियो और इसका एग्जैक्ट अमाउंट भी हम लोग को पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर एग्जैक्ट अमाउंट और एग्जैक्ट मतलब क्वांटिटी पता नहीं रहेगा सोल्यूट और सॉल्वेंट का, तो जो मेडिसिन का सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं ना, जो मेडिसिन हम लोग को जान बचाने वाला होता है, वो मेरा जान मार ही देगा अगर एग्जैक्ट थोड़ा रेशियो में गड़बड़ हो गया सोल्यूट और सॉल्वेंट का। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है जब हायर ये में जाते हैं, हायर पर्पस में जाते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, सोल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट जानना। तो कैसे पता चलेगा मेरे को कि सोल्यूट का अमाउंट या सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है किसी सॉल्यूशन का? तो इसका पता करने के लिए एक कंसेप्ट का इजाद किए हैं साइंटिस्ट लोग, जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या है? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई। कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन ये बताता है कि किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में या किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में कितना अमाउंट सोल्यूट प्रेजेंट है, बस इतना ही काम है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बोलेंगे कितना खतरनाक इंग्लिश यूज किया है वर्ड को, लेकिन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कंसंट्रेशन क्या है? ये बताता है कि कितना अमाउंट सोल्यूट प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में या पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। तो कंसंट्रेशन क्या बताता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट बताता है। तो कंसंट्रेशन अगर हम लोग को पता चल जाता है तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पता चल जाएगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पता चल जाएगा तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं, और सॉल्यूशन हम लोग बना सकते हैं मेडिसिन वगैरह में, लैब वगैरह में। तो इसलिए कंसंट्रेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन का डेफिनेशन क्या बताया कि द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट with respect to solvent or solution is called concentration of the solution। ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री में क्या है, शब्दों का खेल है। इसमें क्या बोला है कि कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, रिलेटिव टर्म। देखिए दो चीज होता है, एक होता है अपन लोग का कंसंट्रेशन, एक चीज हम लोग का होता है कंसंट्रेशन, और दूसरा होता है हम लोग का डाइल्यूशन। दूसरा चीज हम लोग का होता है डाइल्यूशन। तो देखिए जो कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन दो चीज है ना, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं है दोनों। ये क्या है, ये कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन ये दोनों रिलेटिव टर्म है मेरे भाई। ये दोनों क्या है, ये दोनों रिलेटिव टर्म है। मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है कि एक एग्जांपल दूंगा आपको, खपड़ी में तुरंत सेट हो जाएगा यह कि क्या मतलब है कि कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन जो है एक रिलेटिव टर्म है, इस एब्सोल्यूट टर्म नहीं। कि कैसे पता चलेगा कि कोई सॉल्यूशन मेरा कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, कैसे पता चलेगा? तो कैसे पता चलेगा कि कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन हम लोग हमेशा क्या करते हैं, रिलेटिव से निकालते हैं। इसका मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन मेरा कंसंट्रेटेड होगा या डाइल्यूट होगा तो डिपेंड करेगा कि कौन सा सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में हम लोग इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। बोले क्या बोल रहे हैं सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा अपना भेजा में। अभी एक एग्जांपल मारूंगा आपको पूरा सेट हो जाएगा। देखिए मैं 3 सॉल्यूशन लिया हूं, बहुत आराम से इत्मीनान से हम लोग समझेंगे। सॉल्यूशन ए में मान लीजिए सोल्यूट लिया 10 ग्राम और सॉल्वेंट ले लिया मैं 20 ml, ठीक है। सॉल्यूशन बी मान लीजिए, सॉल्यूशन बी में मैं ले लिया 10 ग्राम में ले लिया सोल्यूट, और मान लीजिए मैं 50 ml ले लिया सॉल्वेंट, और एक निकालता हूं मैं सॉल्यूशन सी। सॉल्यूशन सी में वही मैं 10 ग्राम आपका ले लिया मैं सोल्यूट, और 100 ml में ले लिया यहाँ पे
सॉल्वेंट। तो बताइए मेरे को यहाँ पे कि जो सॉल्यूशन बी है वो कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, क्वेश्चन है ये। आंसर क्या है, डिपेंड करता है कि किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। देखिए अगर सॉल्यूशन बी को सॉल्यूशन ए के साथ हम लोग कंपैरिजन करते हैं ना, तो ये क्या है, ये मेरा डाइल्यूट सॉल्यूशन है, ये मेरा डाइल्यूट सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि देखिए सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा है, 50 ml में सॉल्वेंट ले लिया, यहाँ पे 20 ml सॉल्यूशन ले लिया। तो अगर सॉल्यूशन ए के कंपैरिजन में देखेंगे तो सॉल्यूशन ए कंसंट्रेटेड हो गया और सॉल्यूशन बी मेरा डाइल्यूट हो गया। लेकिन अगर सॉल्यूशन बी को सॉल्यूशन सी से हम कंपैरिजन करेंगे तो देखिए तो सॉल्यूशन बी मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंसंट्रेटेड हो जाएगा, क्योंकि ये 50 ml सॉल्वेंट है, यहाँ पे 100 ml सॉल्वेंट है। तो यही इसका मतलब है कि कंसंट्रेटेड कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन होगा या डाइल्यूट होगा, वो डिपेंड करता है कि किस सॉल्यूशन के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या होता है, ये एक रिलेटिव टर्म होता है, मतलब दूसरा के रेस्पेक्ट में क्या होता है, ये कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन होता है। इसे एक एग्जांपल बताता हूँ, ये रिलेटिव टर्म क्या है कंसंट्रेशन का। जैसे मान लीजिए कोई पांच कार कोई विलेज में चल रहा है, कोई विलेज में चल रहा है, विलेज का सड़क में चल रहा है। तो 5 कार अगर विलेज के सड़क में चलेगा तो क्या होगा, पूरा कंसंट्रेटेड होगा, पूरा जाम लग जाएगा, कोई पार नहीं कर पाएगा। लेकिन वही 5 कार अगर कोई शहर में हाईवे में चलेगा तो कोई जाम नहीं लगेगा, आसानी से क्या होगा, सब कुछ खुला रहेगा। ठीक है, तो देखिए वही 5 कार एक जगह में क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन का काम कर रहा है, लेकिन दूसरा जगह में क्या हो रहा है, डाइल्यूशन का काम कर रहा है, क्योंकि ये रिलेटिव टर्म है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना कि कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन जो है वो मेरा एब्सोल्यूट टर्म नहीं होता है, ये रिलेटिव टर्म होता है। तो आशा करता हूँ आपको कंसंट्रेशन समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए क्या बता रहा, द कंसंट्रेशन ऑफ ए बाइनरी सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स। जो कंसंट्रेशन है, क्योंकि कंसंट्रेशन मेरे को मालूम चल जाएगा तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पता चल जाएगा, और अमाउंट ऑफ सोल्यूट पता चल जाएगा तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग निकाल सकते हैं। तो कंसंट्रेशन मेरे को निकालना पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए एनसीईआरटी में क्या किया है, 7 मतलब इंपॉर्टेंस मेथड्स दिया है, जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। कंसंट्रेशन निकल गया तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये 7 मेथड्स क्या है, देखिए ये मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी एंड मोलालिटी। ये 7 मेथड्स है। आप बोलेंगे सर कंसंट्रेशन ही तो निकालना है, लेकिन 7 मेथड्स का क्या जरूरत है। देखिए इस 7 मेथड्स का अलग अलग अपना खासियत है, अलग अलग अपना ब्यूटी है। जैसे मान लीजिए किसी का मैं हाइट अगर मेजर करूं तो डिफरेंट पैरामीटर से मैं उसका हाइट मेजर कर सकता हूँ। किसी का हाइट मेजर करना है तो फीट का यूज करके हम लोग इसका हाइट निकाल सकते हैं कि 5 फीट है या 6 फीट है। मीटर में भी निकाल सकता हूँ कितने मीटर इसका हाइट है, सेंटीमीटर में भी इसका मैं निकाल सकता हूँ। वही हाइट है लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स से क्या कर रहा है, उसका हाइट में निकाल रहा हूँ। तो उसी प्रकार वही कंसंट्रेशन है, लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट पैरामीटर्स का डिफरेंट इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है, चलिए हम लोग जब इसका एक एक करके डिस्कस करेंगे एक एक मेथड, तो मैं बताऊंगा कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है। तो पहला जो मेथड है कंसंट्रेशन निकालने के लिए, वो क्या मेथड है, पहला मेथड हम लोग का है मास परसेंटेज। इसको बोलते हैं मास परसेंटेज, जिसको W/W से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जिसको हम लोग किस में डिनोट करते हैं, W/W। W क्या है, W है वेट किसका है, कंपोनेंट का वेट। ये क्या है, किसका वेट है, कंपोनेंट का वेट। बोलेंगे सर कंपोनेंट बोले तो सोल्यूट का वेट या फिर सॉल्वेंट का वेट, सोल्यूट का वेट या फिर सॉल्वेंट का वेट। और नीचे का W क्या है, ये भी वेट है, लेकिन किसका वेट है, ये है सॉल्यूशन का वेट। ये है सॉल्यूशन का वेट, मतलब टोटल वेट, मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट मिला के सॉल्यूशन बनता है, इसलिए ये सॉल्यूशन का वेट है। तो मास परसेंटेज एक ऐसा मेथड है ना, इस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है इसका मास हम लोग निकाल सकते हैं। ग्राम में इसका क्या कर सकते हैं, मास निकाल सकते हैं कि कितना ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, कितना ग्राम सॉल्वेंट प्रेजेंट है। और ये मेथड ज़्यादातर मतलब बेनिफिशियल तब होता है जब मेरा सोल्यूट भी सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट रहता है और मेरा सॉल्वेंट भी सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट रहता है। जब सोल्यूट भी ग्राम में रहता है और सॉल्वेंट भी ग्राम में प्रेजेंट रहता है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में रहता है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, उसका वेट निकालते हैं ग्राम में। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड स्टेट में रहता है तब ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं, मास परसेंटेज को ज़्यादा बेनिफिशियल तब होता है। तो कैसे निकालेंगे मास परसेंटेज, निकालने के लिए देखिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया गया है। द मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इज डिफाइंड एज द मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब क्या, कंपोनेंट में दोनों आ जाएगा, सॉल्यूट और मेरा सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों आ जाएगा। इसलिए जनरल दोबारा मतलब ज्यादा बढ़ाने का ना बढ़ा के सोल्यूट और सॉल्वेंट का दो फॉर्मूला ना लिखने के लिए, दो फॉर्मूला ना लिखें, इससे बचने के लिए हम लोग क्या किए, डायरेक्ट कंपोनेंट यूज कर दिए, एक ही फॉर्मूला में दोनों का काम हो जाए।
तो मास ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। 100 मेरे को क्या करना है, लगाना है, क्योंकि परसेंटेज मेथड में 100 से हमें से क्या करना पड़ेगा, हम लोग को मल्टीप्लाई करने का। तो देखिए मास ऑफ कंपोनेंट, अगर मान लीजिए आपको सोल्यूट का परसेंटेज निकालना है, मास परसेंटेज, कितना मास परसेंटेज सोल्यूट प्रेजेंट है सोल्यूशन का, तो फॉर्मूला में आप लोग को आपको डायरेक्ट क्या पुट करना है कि मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन सोल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। मतलब कंपोनेंट को हटा के क्या कर देना आपको, अगर सोल्यूट का निकालना है तो यहाँ पे कंपोनेंट की जगह आपको सोल्यूट का मास डाल देना। तो अगर सॉल्वेंट का निकालना है तो कंपोनेंट को हटा गया तो आपको क्या करना है, सॉल्वेंट का मास आपको डाल देना है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए, ये जो मास परसेंटेज है इसको एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखिए कभी क्या होता है कि मतलब क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन में खाली इतना लिख के आपको दे देगा, इसको आपको डिकोड करना है। कैसे डिकोड करेंगे आप देखिए, खाली इतना लिख देगा कि 20% W/W ग्लूकोज सोल्यूशन। इसको आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे डिकोड करेंगे, खाली इतना लिख देगा 20% W/W ग्लूकोज सोल्यूशन। तो कैसे इसको देखिए डिकोड करेंगे, देखिए मास परसेंटेज है, W/W बोला है, और W/W वेट को हम लोग ग्राम से तोलते हैं, वेट को हम लोग ग्राम से तोलते हैं। तो इसीलिए क्या करेंगे, जो 20% बोला है, 20% बोला है, क्योंकि यहाँ पे W/W बोला है और W को वेट को हम लोग ग्राम से डिनोट करते हैं, इसीलिए क्या करेंगे, इस मेथड में एक नारा आप लोगों को लगाना है, एक नारा लगाना है कि परसेंटेज हटाओ ग्राम लगाओ, परसेंटेज हटाओ ग्राम लगाओ। तो ग्लूकोज कितना परसेंटेज दिया है मेरा, यहाँ पे देखिए ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज दिया है 20%, और क्योंकि W/W है यहाँ पे वेट निकालना है, तो नारा क्या होगा मेरे का, परसेंटेज हटाओ ग्राम लगाओ। तो परसेंटेज हटा के मैं क्या करूंगा, इसको 20 ग्राम में लिख दूंगा। तो ग्लूकोज मेरा हो गया क्या, 20 ग्राम। और देखिए परसेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए परसेंट का मतलब, सेंट मतलब होता है 100, और परसेंट मतलब पर 100 में कितना, पर 100 में 20 ग्राम। जो परसेंटेज मेथड होता है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, टोटल को हमेशा 100% लेते हैं। जैसे आप देखेंगे स्कूल में क्या होता है कि 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स क्या होता है, फुल मार्क्स होता है, और जो 100 में 100 ले आता है उसको बोलते हैं हम लोग, उसको तुम्हारा 100% आ गया। तो फुल मार्क्स को हम लोग क्या कर देते, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 100% से। तो यहाँ पे टोटल क्या है, यहाँ पे भी हम लोग जो टोटल है उसको हम लोग क्या करेंगे, 100% बोलेंगे। तो टोटल क्या है, सोल्यूट 100 टोटल है क्या, नहीं। सॉल्वेंट टोटल है क्या, नहीं। तो टोटल क्या है, बोलेंगे सर सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट टोटल है। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट मिला के क्या होता है, सोल्यूशन। तो सोल्यूशन मेरा क्या है, टोटल हो गया। तो टोटल को हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे 100%, और परसेंट है W/W, तो नारा मेरा क्या करेगा, परसेंटेज हटाओ ग्राम लगाओ। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, मेरा सोल्यूशन जो हो गया 100 ग्राम हो गया। तो परसेंट मेथड में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि हमेशा जो टोटल सोल्यूशन बनेगा ना, उसको 100 ग्राम बेस बना के हम लोग निकालेंगे और वहां से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो सोल्यूशन मेरे को 100 ग्राम का बनाना है, और उसमें से ग्लूकोज जो है, सोल्यूट जो है मेरा, वो क्या हो गया, 20 ग्राम हो गया। तो वाटर कितना ग्राम का होगा, 100 ग्राम का बनाना है, और 20 ग्राम मेरा ग्लूकोज हो गया। तो वाटर मेरा कितना हो जाएगा, 80 ग्राम। 80 ग्राम मेरा वाटर होगा, क्योंकि टोटल मेरे को 100 बनाना है, यहाँ 20 हो गया, तो और 80 ग्राम मेरे को वाटर डालना पड़ेगा। तो इसका यही मतलब है कि 20% W/W ग्लूकोज सोल्यूशन मीन्स 100 ग्राम सोल्यूशन कंटेन 20 ग्राम ग्लूकोज एंड 80 ग्राम वाटर। आशा करता हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया। तो चलिए देखिए, यहाँ पे एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन में आपके लिए यहाँ पे पुट कर दिया हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक लाइन से क्या होता है, आपका क्वेश्चन फ्रेम होता है एग्जाम में। इसमें क्या बोला है कि कॉमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन कंटेन 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला आप याद रखिएगा, इसका नाम है NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो कॉमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन जो है ना, उसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को मारने के लिए, जैसे रूम का फ्लोर साफ करने के लिए, लेटरिन का पेन साफ करने के लिए, पानी का बैक्टीरिया, पानी को साफ करने के लिए, पानी के अंदर जो बैक्टीरिया है उसके लिए क्या करते हैं, ब्लीचिंग सोल्यूशन हम लोग क्या करते हैं, मार्केट से खरीद के लाते हैं और यूज करते हैं, जिससे बैक्टीरिया क्या करता है, मरता है। तो आपको बोल देगा कि जो कॉमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन है उसमें कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, तो आपको तुरंत याद रखना कि सोडियम हाइपोक्लोराइड क्या रहता है, कॉमर्शियल ब्लीचिंग सोल्यूशन में प्रेजेंट रहता है। और ये भी बोल देगा कि कितना ग्राम में प्रेजेंट रहता है, जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है कितना मास परसेंटेज, जो सोल्यूट है ये कितना मास परसेंटेज, एग्जैक्ट डाटा आपको याद रखना है। क्या है 3.62 ग्राम क्या रहता है, आपको ये प्रेजेंट रहता है सोडियम हाइपोक्लोराइड। 3.62 ग्राम अगर मान लीजिए सोडियम हाइपोक्लोराइड प्रेजेंट है, तो वाटर कितना प्रेजेंट रहेगा, वाटर प्रेजेंट रहेगा मेरा 96.38 ग्राम क्या रहेगा मेरा
वाटर प्रेजेंट रहेगा। तो आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंस पॉइंट है। अभी देखिए और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जाते हैं हम लोग। जो ये मास परसेंटेज मेथड है ना मेरा, ये W/W इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये जो W/W मेथड है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। क्यों डिपेंड नहीं करता है? क्योंकि W/W मेथड में हम लोग सोल्यूट और सॉल्यूशन का क्या लेते हैं, उसका मास लेते हैं। देखिए यहाँ पे सोल्यूट का मास लिया और मैं यहाँ पे सॉल्यूशन का मास लिया, और हम लोग को ये पता है, बच्चे को पता है कि मास जो है वो कांस्टेंट होता है। अगर मून में भी लेके चले जाए ना तो उसका मास क्या होता है, वेरी नहीं करता है। भले ही उसका वेट वेरी कर जाए लेकिन मास उसका वेरी नहीं करता है। मास हमेशा क्या करता है, कांस्टेंट रहता है। और टेम्परेचर का उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है मास के ऊपर, क्योंकि W/W में मास इन्वॉल्व है और मास टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करता है। इसलिए W/W मेथड जो है वो टेम्परेचर से का इंडिपेंडेंट रहता है। टेम्परेचर के ऊपर वो क्या करता है, डिपेंड नहीं होता है। आशा करता हूँ पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या बताया यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज कॉमनली यूज इन इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन। मास बाय मास परसेंटेज आपको अगर बोल दे एग्जाम में आ गया कि कौन सा सेक्टर में ज्यादा हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं, मास बाय मास मतलब W/W मेथड जो है वो हम लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन में ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज होता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। तो चलिए यहाँ पे एक न्यूमेरिकल्स है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल्स, हम लोग अभी इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ए सोल्यूशन कंटेन 20 ग्राम ग्लूकोज इन 180 ग्राम वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज आपको निकालने के लिए बोला है। तो जब भी न्यूमेरिकल बनाना है सबसे पहले आप लिखेंगे कि गिवन क्या दिया है। तो देखिए यहाँ पे गिवन जो दिया हुआ है इसको बहुत आसानी से आप लिख लीजिएगा। गिवन क्या क्या है, देखिए मास ऑफ ग्लूकोज मेरे को गिवन है। देखिए यहाँ पे लिखिए मास ऑफ ग्लूकोज मेरे को गिवन है। मास ऑफ ग्लूकोज गिवन है, कितना ग्राम है, 20 ग्राम मास ऑफ ग्लूकोज मेरे को दे दिया है, ठीक है। और मास ऑफ वाटर भी मेरे को गिवन है। मास ऑफ वाटर भी मेरे को क्या भाई, मेरे मास ऑफ वाटर भी मेरे को गिवन है, कितना है, 180 ग्राम है। बोलेंगे सर बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। तो मास ऑफ ग्लूकोज मास ऑफ वाटर है, तो मास ऑफ टोटल मास जो मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन में आसानी से निकाल सकता हूँ। मास ऑफ सॉल्यूशन में आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, ग्लूकोज का मास और वाटर का मास ऐड कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो 20 + 180 हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो 200 ग्राम जो है वो मेरा निकल के आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन मेरे को निकल के आ गया। तो अभी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि मास परसेंटेज जो है, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट्स, हम लोग फॉर्मूला देखे थे, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट अगर हम लोग निकालना है तो फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ द कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट। इतना आपको लिखना नहीं है, एक मैं न्यूमेरिकल बता रहा हूँ इसलिए आपको लिख दे रहा हूँ। मास ऑफ कंपोनेंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या था मेरा, टोटल मास, डिवाइडेड था मेरा टोटल मास, इनटू में क्या क्या था, 100 कर रहा था। परसेंटेज मेथड है, परसेंटेज मेथड इसीलिए मैं क्या कर रहा था, इनटू 100 कर रहा था। तो देखिए यहाँ पे मेरे को लिखाना है मास परसेंटेज, तो मास ऑफ कंपोनेंट, तो मास ऑफ कौन सा कंपोनेंट का मास आपको निकालने बोला है उसका ऊपर में लिखेंगे। तो देखिए क्या बोला, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो कंपोनेंट है उसका मास परसेंटेज आपको निकालने बोला है। तो जिसका मास परसेंटेज निकालने बोला है उसका मास को हम लोग ऊपर रखेंगे। तो ग्लूकोज का मास को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर रख देंगे, और नीचे टोटल मास, टोटल मास कितना दिया है मेरा, 200 ग्राम दिया है। इनटू में क्या करूंगा, 100 करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और ये 10 से काटेगा तो निकल के आ गया मेरा कितना, 10%। 10% मेरा निकल के आ गया मास परसेंटेज, जो ग्लूकोज का परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है, 10%। इसको लिखेंगे W/W क्योंकि मास परसेंटेज है। W/W से क्या करेंगे आप, इसको लिखेंगे, मतलब जब ये करेंगे तो W/W से 10% आपको ऐसे करके डिनोट करना है। चलो आशा करता हूँ आपको ये फर्स्ट न्यूमेरिकल समझ में आया। तो चलिए सेकंड न्यूमेरिकल हम लोग इसको बनाते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल में क्या बोला कि व्हाट मास ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ग्राम ऑफ 20% W/W सोल्यूशन। तो वही क्या है मेरा, वही मेथड है भाई मेरा। सबसे पहले मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे को क्या करना है, गिवन क्या दिया हुआ है वो मेरे को लिख लेना है। देखिए गिवन क्या दिया है, गिवन क्या दिया है वो मेरे को लिख लेना है। गिवन क्या दिया हुआ है, आप देखिए गिवन क्या दिया है, गिवन क्या दिया है, देखिए मास ऑफ NaOH, मास ऑफ NaOH क्या है, कितना गिवन दिया है वहां पे, देखिए मास ऑफ NaOH क्या है, कितना ग्राम है। मास ऑफ NaOH मेरे को निकालने बोला, देखिए व्हाट मास ऑफ NaOH, इसका मतलब क्या है, मास ऑफ NaOH मेरे को निकालने बोला है। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये क्या है मेरा, x ग्राम है, x ग्राम है मेरा। और क्या दिया है मेरे को दिया है मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का मास मेरे को दे दिया है।
सॉल्यूशन का मास मेरे को दे दिया है, कितना दिया है 500 ग्राम दे दिया है मेरे को सॉल्यूशन का मास। और क्या दिया है मास परसेंटेज, जो मास परसेंटेज है, मास परसेंटेज वो मेरे को दे दिया है 20। देखिए ये मास परसेंटेज मेरे को दे दिया है 20। तो अभी मेरे को क्या निकालना है मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट निकालेंगे, मास परसेंटेज ऑफ NaOH निकालेंगे। अभी मैं क्या करूंगा डायरेक्ट लिखूंगा, फॉर्मूला नहीं लिखना है। तो मास परसेंटेज को मैं क्या कर सकता हूँ W/W ऐसे करके भी लिख सकता हूँ। तो कैसे लिखेंगे आप, तो मास परसेंटेज ऑफ क्या निकालना है आपको NaOH निकालना है। तो मास परसेंटेज जिसका आपको मास परसेंटेज निकालना है उसका वेट को हम लोग क्या करेंगे ऊपर रखेंगे। तो मास ऑफ NaOH का वेट को हम ऊपर रखेंगे। तो NaOH का वेट कितना है पता नहीं, निकालना है, तो इसको लिख देंगे हम लोग x ग्राम। और मास ऑफ सोल्यूशन हम लोग क्या करेंगे नीचे रखेंगे। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है मेरे को 500 ग्राम, इंटू क्या करूंगा मैं 100 करूंगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज W/W, यहाँ पे मेरे को मास परसेंटेज गिवन है 20, तो इसके जगह में मैं लिखूंगा 20 और यहाँ पे मैं रख दूंगा x ग्राम और यहाँ पे मैं रख दूंगा 500 ग्राम, ठीक है, और इंटू कर दूंगा मैं 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और इधर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 5 का 20 से, तो मेरा x जो निकल के आ जाएगा वो कितना निकल के आ जाएगा 100 ग्राम। 100 ग्राम मेरा जो है वो x निकल के आ जाएगा। तो जो वाट मास ऑफ NaOH, कितना मास ऑफ NaOH मेरे को निकल के आया 100 ग्राम मेरा जो ये है आपका मास मतलब NaOH का निकल के आया। आशा करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया। तो चलिए लास्ट एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं मास परसेंटेज में। देखिए क्या बोला इसमें, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ CCl4। इसको क्या करेंगे डायरेक्ट हम लोग करेंगे। अभी क्या करते हैं इतना सारा मैं आपको बता चुका, तो इसको मैं डायरेक्ट करूंगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मास ऑफ बेंजीन गिवन क्या क्या दिया है। गिवन क्या क्या दिया है आप लिख लेंगे सबसे पहले हम लोग का जो काम है। तो मास ऑफ बेंजीन जो है वो मेरे को क्या दिया है, वो दिया है मास ऑफ बेंजीन दिया है कितना है 22 ग्राम दिया है, ठीक है। और मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है CCl4 का कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास कितना दिया है मेरे को 122 ग्राम दिया है, 122 ग्राम दिया है। तो टोटल सॉल्यूशन का मास भी निकाल सकता हूँ, टोटल मास निकाल सकता हूँ मैं इससे, टोटल मास आसानी से निकाल सकता हूँ। टोटल मास कितना हो गया 22 प्लस 122, तो 22 प्लस 122 दोनों को ऐड कर देंगे तो 144 ग्राम मेरा टोटल निकल के आ गया। तो अभी देखिए बारी बारी से क्या बोला है मेरे को, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, दोनों का बोला है। तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन अगर मैं निकालूंगा, देखिए मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन में निकालूंगा तो क्या करना है बेंजीन का निकालना है। तो बेंजीन का मास परसेंटेज निकालना है, जिसका मास परसेंटेज निकालना है उसका मास को ऊपर रखना है। तो बेंजीन का मास कितना है 22 ग्राम, 22 ऊपर रखूंगा और नीचे कितना है टोटल मास रखना है। टोटल मास कितना मेरा का 144 ग्राम इंटू 100। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा मेरा 15.28% W/W, ये निकल के आ गया। उसी प्रकार मेरे को क्या बोला है मास परसेंटेज ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मेरे को मास परसेंटेज क्या करना है निकालने बोला। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास परसेंटेज निकालना बोले, जिसका मास निकालना है उसका मास को ऊपर रखेंगे। तो CCl4 का मास कितना है मेरा को 122 ग्राम और नीचे कितना रखूंगा मैं 144 ग्राम इंटू क्या करूंगा 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा मेरा 84.72% W/W, ये निकल के आया। तो आशा करता हूँ आपको न्यूमेरिकल्स समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हम लोग का सेकंड मेथड है वो सेकंड मेथड क्या है मेरा वॉल्यूम परसेंटेज। सेकंड मेथड जो है वॉल्यूम परसेंटेज, उसको हम लोग V/V से डिनोट करते हैं। V/V मतलब क्या, ऊपर का V डिनोट करता है कंपोनेंट, मतलब या तो ये सोल्यूट का वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट कर सकता है या ये सॉल्वेंट का वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। लेकिन नीचे का जो वॉल्यूम है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल वॉल्यूम, मतलब टोटल मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का ब्यूटी यही है। इसको कब हम लोग यूज करते हैं, देखिए वॉल्यूम हम लोग किसका यूज करते हैं, लिक्विड का जनरली वॉल्यूम निकालते हैं और ज्यादा आसानी होता है। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का ब्यूटी यही है कि जब मेरा सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड स्टेट में रहता है ना, तो वॉल्यूम परसेंटेज का जो मेथड है वो बहुत क्या होता है, मतलब बहुत मतलब इससे बहुत सुविधा होता है, इससे बहुत मतलब आसानी होता है निकालने के लिए, बहुत बेनिफिशियल होता है। जब सोल्यूट और सॉल्वेंट मेरा दोनों क्या होता है लिक्विड स्टेट में रहता है, तब ये मेथड को हम लोग ज़्यादातर पसंद करते हैं यूज करना। तो कैसे निकालेंगे वॉल्यूम, इस मेथड से डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मेरा सोल्यूट का वॉल्यूम कितना है, कितना ml मेरा सोल्यूट प्रेजेंट्स है, कितना ml मेरा सॉल्वेंट प्रेजेंट्स है, ये हम लोग क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट मतलब वही सोल्यूट या सॉल्वेंट
इज इक्वल टू वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर आपको सोल्यूट का वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, कंपोनेंट को हटाएंगे और सोल्यूट लिखेंगे, कंपोनेंट को हटाएंगे और क्या करेंगे, सोल्यूट लिखेंगे, कंपोनेंट को हटाएंगे और क्या लिखेंगे, सोल्यूट निकालेंगे। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, ऐसे करके आप लिखेंगे। तो चलिए इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, इसको कैसे हम लोग डिकोड करेंगे। एग्जाम में आपको क्या कर देगा, डायरेक्ट इतना दे देगा कि 15% V/V C2H5OH, C2H5OH क्या होता है, वो इथाइल एल्कोहल होता है। तो 15% V/V इथाइल एल्कोहल, इसको कैसे आप एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ध्यान से समझिए, यहाँ पे बोला है कि 15% V/V, जैसे हम लोग W/W निकाल रहे थे ना, वेट को हम लोग ग्राम से तोलते हैं, उसी प्रकार वॉल्यूम को हम लोग लीटर या ml से तोलते हैं। तो वहां पे मेरा नारा क्या था, परसेंटेज हटाओ ग्राम लगाओ, क्योंकि वेट को ग्राम से तोलते हैं। यहाँ पे नारा क्या लगेगा, क्योंकि वॉल्यूम को ml या लीटर से तोलते हैं, यहाँ पे नारा लगेगा परसेंटेज हटाओ ml लगाओ। तो मेरा निकल के आएगा जो C2H5OH है, C2H5OH है, वो मेरा कितना है, 15% है। तो नारा क्या रहेगा मेरा, परसेंटेज हटाओ ml लगाओ। तो मेरा निकल के आएगा कितना, C2H5 15 ml मेरा निकल के आ जाएगा। और परसेंटेज मेथड है, मतलब टोटल को मेरे को कितना लेना है, 100%। तो टोटल को मेरे को क्या लेना है, 100%। और टोटल क्या है, किसको बोलते हैं, टोटल सॉल्यूशन को बोलते हैं सर टोटल। तो टोटल मेरा है 100%। परसेंटेज हटाओ, यहाँ पे नारा क्या है मेरा, ml लगाओ। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 100 ml, 100 ml मेरा सॉल्यूशन होगा। देखिए एक चीज आपको ध्यान रखना है, जैसे मास परसेंटेज में बता रहा था कि 20 ग्राम यहाँ पे सोल्यूट था और 100 ग्राम मेरे को सॉल्यूशन बनाना था, तो आप डायरेक्ट बता दे रहे थे कि 80 ग्राम वाटर होगा। तो यहाँ पे भी आप बता सकते हैं कि 100 ml अगर मेरे को सॉल्यूशन बनाना है और उसमें 15 ml मेरा इथाइल एल्कोहल है, तो वाटर कितना होगा। आप बोलेंगे सर इतना आसानी से सवाल बोलेंगे मास्टर जी, 15% ml सोल्यूट है और 100 ml सॉल्यूशन बनाना है, तो 85% मेरा वाटर हो जाएगा ना, 85 ml मेरा क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा आपका गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है ना मेरे भाई, वॉल्यूम जो है, ये ध्यान रखना है आपको, वॉल्यूम इज नॉट एन एडिटिव प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब हुआ सर, वॉल्यूम जो है वो मेरा एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे मास को हम लोग डायरेक्ट ऐड कर रहे थे, 20 ग्राम और 80 ग्राम एग्जैक्ट ऐड कर सकते हैं मास को, और उससे क्या बना सकते हैं, 100 ग्राम का सॉल्यूशन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं कि वॉल्यूम को ऐसा नहीं बोल सकते कि 15 ml अगर है तो 85% एग्जैक्ट मेरा वाटर होगा। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। वॉल्यूम को एग्जैक्ट हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा टेम्परेचर चेंज हो गया ना तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तुरंत घट जाएगा। तो एग्जैक्ट इसको ऐड करना बहुत कठिनाई होता है। इसलिए क्या करते हैं, एक गैस वर्क की तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन में यूज करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम में क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है। इसीलिए इसमें डायरेक्ट हम लोग नहीं लिखें कि 85 ml क्या रहेगा, मेरा वाटर प्रेजेंट रहेगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। तो चलिए देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसीलिए देखिए यहाँ पे 15% V/V C2H5OH मीन्स 100 ml सॉल्यूशन कंटेन 15 ml C2H5OH। ठीक है, ये इसलिए यहाँ पे देखिए 85 ml में वाटर नहीं लिखा, क्योंकि जो कि मास का जो कैलकुलेशन था उसमें लिखा था मैं 80 ग्राम वाटर लिखा था। तो ये क्योंकि वॉल्यूम एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए मैं 85 ml नहीं लिखा। देखिए यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी से लेके आया हूँ मैं क्या है कि 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड एंटीफ्रीज इज यूज्ड इन कार फॉर कूलिंग द इंजन। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो मेरा ये है आपका इथिलीन ग्लाइकोल है, इथिलीन ग्लाइकोल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, देखिए इथिलीन ग्लाइकोल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखिए CH2 और यहाँ पे OH लगाऊंगा और यहाँ पे मैं OH लगाऊंगा। तो इथिलीन ग्लाइकोल जो है वो मेरा क्या है, एक आपका ये है मतलब एंटीफ्रीज का जैसा क्या करता है, ये यूज करता है इथिलीन ग्लाइकोल। तो देखिए इसका क्या यूज है मैं बता रहा हूँ आपको। इसका क्या मतलब है कि 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड एंटीफ्रीज यूज इन कार फॉर कूलिंग द इंजन। देखिए क्या होता है कि इंजन में हम लोग सब जानते हैं कि पानी डालते हैं, क्योंकि इंजन गर्म हो जाता है, इसको ठंडा करने के लिए पानी डालते हैं। लेकिन जानते हैं खाली हम लोग पानी नहीं डालते हैं इंजन में पानी के साथ हम लोग क्या मिलाते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल डालते हैं, और उसका सॉल्यूशन 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आते हैं। मतलब 35 ml क्या करते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल मिलाते हैं हम लोग ई में आपका वाटर के साथ, और उसके साथ इंजन में डालते हैं। इसका क्या मतलब है, क्योंकि अगर हम लोग क्या करते हैं इथिलीन ग्लाइकोल डाल देते हैं ना वाटर में, तो वो क्या करता है एंटी फ्रीज जैसे यूज करता है। इसका मतलब क्या है कि कभी कभी क्या होता है
कि कोल्ड इलाका में जैसे लद्दाख वगैरह इलाका में क्या होता है कि इतना टेम्परेचर होता है कि वहाँ माइनस डिग्री में टेम्परेचर चला जाता है। और वहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मल अगर इंजन में पानी डालते हैं ना तो क्या तुरंत क्या हो जाता है, वो बर्फ जम जाता है। तुरंत बर्फ जमने के कारण क्या होता है कि रेडिएटर का पाइप वगैरह को क्या कर सकता है, वो फटा सकता है। इसीलिए क्या कर सकते हैं हम लोग उस जगह में क्या करते हैं, नॉर्मल पानी नहीं डालते हैं, पानी के साथ हम लोग क्या करते हैं, इथेनिल ग्लाइकोल डालते हैं। इससे क्या होता है, ये जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है ना मेरे भाई, इसको और कम कर देता है। हम लोग जानते हैं कि वाटर क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रीज कर देता है, लेकिन इथिलीन ग्लाइकोल डालने से क्या करता है, ये -17.6 डिग्री सेंटीग्रेड में जाके क्या होता है, फ्रीज होता है। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट को और कम कर देता है, जिससे कारण क्या होता है कि जो पानी रहता है वो जमता नहीं है, और रेडिएटर का पाइप वगैरह क्या होता है, वो मेरा सेफ रहता है। तो आपको ये याद रखना है कि एंटी फ्रीज के तरह एंटी फ्रीज के लिए हम लोग कौन सा केमिकल के यूज करते हैं, वो हम लोग यूज करते हैं इथेनिल ग्लाइकोल। और उसका आपको परसेंटेज भी याद रखना कि कितना परसेंट इथेनिल ग्लाइकोल हम लोग मिलाते हैं, 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। तो देखिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स देके आप इसको बनाइएगा कि जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है मेथड, जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मेथड है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ बेपनाह मोहब्बत है, वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ। मतलब टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाते हैं और घटाते हैं ना, तो वॉल्यूम श्रिंक करता है और एक्सपांड करता है, वॉल्यूम वेरी करता है टेम्परेचर के साथ। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम हम लोग ले रहे हैं, मतलब सोल्यूट का भी वॉल्यूम ले रहे हैं कैलकुलेशन में, और सोल्यूशन का भी वॉल्यूम ले रहे हैं कैलकुलेशन में। क्योंकि वॉल्यूम प्रेजेंट है और वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ क्या करता है, डिपेंड करता है। इसलिए क्या करता है, ये मेथड जो है टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। तो ये वाला मेथड जब हम लोग यूज करते हैं तो टेम्परेचर का ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहता है हम लोग, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा वेरी कर जाएगा ना तो मेरा कैलकुलेशन पूरा गड़बड़ा सकता है। आशा करता हूँ आपको ये सेकंड मेथड बहुत अच्छे से समझ में आया। थर्ड मेथड चलते हैं। थर्ड मेथड क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए यहाँ पे मेरा क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो मेथड है, ये क्या, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग W/W से। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मेथड जो है उसको हम लोग W/W से डिनोट करते हैं। तो देखिए ये वाला ऊपर का क्या है, ऊपर का जो मास है वो डिनोट करेगा मेरा कंपोनेंट का, वैसे ही, और नीचे का मास जो वॉल्यूम है वो डिपेंड करता है मेरा टोटल सॉल्यूशन का। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हम लोग कब मतलब ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जब मेरा सोल्यूट क्या होता है, वो मतलब सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट रहता है, और मेरा सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट रहता है। तब क्या होता है, ये मेथड ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो किससे इसको निकालेंगे, देखिए द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इज डिफाइंड एज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर सोल्यूट का आपको मास निकालना है, मास बाय वॉल्यूम, तो कंपोनेंट की जगह आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे सोल्यूट लिख देंगे। तो आपका सोल्यूट का मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज आपको निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसका हम लोग देखेंगे कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसको देखते हैं। देखिए डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्या दे देगा कि 10% W/V सोल्यूशन मीन्स। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है, बहुत अच्छा से आपको समझना जरूरी है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि 10% W/V। तो यहाँ पे देखिए जो V है ये हम लोग जानते हैं कि नीचे का पार्ट क्या है, ये टोटल को रिप्रेजेंट करता है। टोटल मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन है वो क्या है, मेरा 100% है। तो जैसे प्रीवियस का मेथड में हम लोग नारा लगा रहे थे कि परसेंटेज हटाओ, ग्राम लगाओ, परसेंटेज हटाओ, ml लगाओ। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है। देखिए क्या है, सॉल्यूशन जो मेरा है वो वॉल्यूम में दिया हुआ है, क्योंकि नीचे वाला पार्ट जो है वो वॉल्यूम सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे मेरा वॉल्यूम है। तो सॉल्यूशन में के केस हम लोग क्या नारा लगाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन वॉल्यूम में है, परसेंटेज हटाओ, ml लगाओ। तो सॉल्यूशन के केस में हम लोग लगाएंगे क्या, 100 ml सॉल्यूशन। और मेरे जो सोल्यूट जो है वो मेरे को कितना दिया है, 10% दिया है। सोल्यूट जो है मेरा 10% दिया है। तो सोल्यूट के समय में क्या नारा लगाऊं, परसेंटेज हटाओ, ग्राम लगाओ, या परसेंटेज हटाओ, ml लगाओ। क्योंकि देखिए ऊपर का पार्ट रिप्रेजेंट दोनों चीज को करता है, सोल्यूट को भी रिप्रेजेंट करता है और सॉल्वेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सोल्यूट को लूं या सॉल्वेंट को लूं, क्या लूं, क्या लूं, इसको आपको क्या करना है, थोड़ा रिकॉल करना है। फर्स्ट क्लास में हम लोग बताए थे कि जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा, वो डिटरमाइन होगा कि उसका सॉल्वेंट कौन से स्टेट में है। अगर सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है तो मेरा सॉल्यूशन भी लिक्विड स्टेट में होगा। तो चूंकि यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन जो है टोटल मतलब वॉल्यूम, सॉल्यूशन मेरा वॉल्यूम स्टेट में है, तो मेरा सॉल्वेंट भी क्या होगा, वॉल्यूम स्टेट में होगा। क्योंकि
सॉल्वेंट डिटरमाइन करता है सॉल्यूशन का स्टेट, तो सॉल्यूशन मेरा वॉल्यूम स्टेट में है, तो इसका मतलब क्या है, मेरा सॉल्वेंट जो है वो भी वॉल्यूम का स्टेट में होगा। तो यहाँ में ऊपर में मेरा W दिया है, ये बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, तब ये मेरा सोल्यूट का ग्राम हो जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट मेरा वॉल्यूम में होगा। तो ये मेरा सोल्यूट जो है, ये W जो है रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, यहाँ पे मतलब मास बाय वॉल्यूम मेथड में ये जो W ऊपर का W है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है सोल्यूट को, क्योंकि सॉल्वेंट मेरा क्या है वो वॉल्यूम में होता है, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है वॉल्यूम में है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा जो है ये सोल्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या नारा लगाएंगे हम लोग कि परसेंटेज हटाओ ग्राम लगाओ, तो 10 ग्राम यहाँ पे हो जाएगा मेरा सोल्यूट। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 10% W/V सोल्यूशन मीन्स 100 ml सोल्यूशन कंटेन 10 ग्राम सोल्यूट। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। देखिए नोट देखिए, एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कॉमनली यूज इन मेडिसिन एंड फार्मेसी। आपको बोलेगा कि कौन सा मेथड जो है कंसंट्रेशन का मेडिसिन और फार्मेसी में बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, तो आपको याद रखने की मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम मेथड जो है ज़्यादातर मेडिसिन बनाने में और फार्मेसी में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। और ये भी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जो भी कैलकुलेशन में जिस कैलकुलेशन में वॉल्यूम का पार्ट आ जाए, या तो ऊपर में या फिर नीचे में, किसी एक जगह में भी अगर वॉल्यूम आ गया प्रेजेंट, तो क्या होगा, वो टेम्परेचर के साथ डिपेंड होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ गया, ऊपर तो ग्राम है, वॉल्यूम के साथ डिपेंड नहीं करता, लेकिन नीचे मेरा क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, ml आ गया। तो क्योंकि वॉल्यूम क्या करता है, टेम्परेचर के साथ डिपेंड करता है, तो पूरा प्रोसेस जो है क्या करेगा, वो टेम्परेचर के साथ डिपेंड करेगा। क्योंकि किसी एक पार्ट अगर वेरी कर गया तो पूरा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। तो आपको याद रखना कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी क्या है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। आशा करता हूँ आपको तीसरा नंबर जो पॉइंट है ये आपको बहुत आसानी से समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे एक हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखिए बहुत आसान न्यूमेरिकल्स है, कैसे करेंगे, देखिए ये न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे बोला कि हाउ मच NaOH इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 10% W/V सोल्यूशन, 10% W/V सोल्यूशन। देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला जो पार्ट है इसको अभी भूल जाइए आप, इसको आप भूल जाइए। खाली इतना देखिए 10% W/V सोल्यूशन, इसको ऐसे देखिए कैसे सब करना है, इसको ऐसे लिखे 10% W/V सोल्यूशन। इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 10% W/V सोल्यूशन मैं आपको इससे पहले भी दिखा के रखा था। 10% W/V सोल्यूशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि 100 ml सोल्यूशन कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम लोग, 100 ml सोल्यूशन contain 10 ग्राम NaOH। इसका मतलब यही हुआ, क्योंकि इससे पहले मैं एक्सप्रेस करके आपको दिखाया हूँ। इसका मतलब है, खाली ये सब भूल जाइए, ये वाला पार्ट भूल जाइए, बस ये वाला पार्ट को ध्यान रखिए। ये वाला पार्ट को मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा, 10% W/V सोल्यूशन, इसका मतलब है कि 100 ml सोल्यूशन कंटेन 10 ग्राम NaOH। तो वही यूनिटरी मेथड हम लोग लगाएंगे। तो 100 ग्राम सोल्यूशन अगर 10 ग्राम NaOH कंटेन करता है, तो 1 ml सोल्यूशन कितना ग्राम कंटेन करेगा, 1 ml सोल्यूशन यूनिटरी मेथड बचपन से करते आ रहे हैं। कैसे करेंगे हम लोग, 1 × 10 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 100 करेंगे। ये जो 100 है ये मेरे नीचे आ जाता है, बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं। अगर 1 ml इतना ग्राम क्या करता है मेरा, ये करते हैं मतलब कंटेन करता है NaOH, तो क्योंकि हम लोग को 250 ml का निकालना वाला है, तो 250 ml जो सोल्यूशन है वो कितना ग्राम ये कंटेंट करेगा, NaOH कंटेंट करेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 250 इंटू 1 × 10 10/100, ये मेरा कितना है, 10 है, ये मेरा 10 है। इसको आप ऐसे भूलेंगे, ये मेरा कितना है, 10 है। तो क्या करेंगे, इस चीज को काटेंगे, तो काटेंगे कि 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो निकल के आया मेरा कितना, 25 ग्राम मेरा आंसर निकल के आ गया। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे डील करना है। तो आशा करता हूँ आपको ये मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मेथड आपको समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट मेथड में जाते हैं। नेक्स्ट मेथड हम लोग को क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। इसको क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, जिसको बोलते हैं हम लोग PPM। तो देखिए PPM को समझने के लिए आप देखिए, जैसे हम लोग देख रहे थे कि परसेंटेज जो मेथड था मेरा परसेंटेज मेथड था, परसेंटेज का मतलब क्या, सेंट मतलब होता है 100, और पर मतलब पर 100 में कितना, जैसे मान लीजिए मैं लिख रहा था कि 5% में जब लिख रहा था, तो मैं इसको कैसे लिख रहा था कि पर 100 ग्राम सोल्यूशन में 5 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है। परसेंटेज कितना था, 5 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट से कितने में, 100 ग्राम सोल्यूशन में।
इसका मतलब वही होता था परसेंटेज, मतलब कि पर 100 में कितना ग्राम, तो 5% में बोल दिया, इसका मतलब क्या है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम सोल्यूट मेरा प्रेजेंट है। परसेंटेज का मतलब यही कि पर 100 में कितना। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होता है, मिलियन मतलब होता है 10 लाख, मतलब हर 10 लाख में कितना ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है। अगर मान लीजिए पीपीएम में, अगर मान लिखता हूं मैं कि 1 ppm लिखता हूं, तो इसका मतलब होता है कि हर 10 लाख ग्राम सोल्यूशन में 1 ग्राम सोल्यूट मेरा प्रेजेंट है। इसका मतलब वही होता है। अगर मान लीजिए 5 ppm लिख दिया, तो इसका मतलब होता है कि पर 10 लाख ग्राम सोल्यूशन में 5 ग्राम मेरा सोल्यूट प्रेजेंट रहता है। पीपीएम का मतलब वही होता है कि हर 10 लाख में कितना ग्राम मेरा सोल्यूट प्रेजेंट है, इसका मतलब यही होता है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए इसको कैसे हम लोग फॉर्मूला इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। पीपीएम का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स मतलब वही कि सॉल्यूट का निकाल रहे हैं या सॉल्वेंट का निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ऑल द कंपोनेंट्स मतलब क्या, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों का, इनटू यहाँ पे जब पीपीएम का कैलकुलेशन करेंगे, जब परसेंटेज का कैलकुलेशन करते थे तो इनटू हम लोग 100 लगाते थे, लेकिन पीपीएम का कैलकुलेशन में हम लोग क्या करेंगे, इनटू 10⁻6 10 लाख लगाएंगे, इनटू 10⁻6 का कैलकुलेशन में हम लोग लगाएंगे। तो देखिए ये जो मेथड है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देखिए पीपीएम जो मेथड है कैन बी एक्सप्रेस एज मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम और मास टू वॉल्यूम। जो पीपीएम मेथड है इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, मतलब सोल्यूट का मास भी निकाल सकते हैं, मास बाय मास परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। जिससे मान लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स लिखा ना, अगर आपको मास भी निकालना है पीपीएम मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, सोल्यूट का मास भी निकाल सकते हैं, सोल्यूट का वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको सोल्यूट का मास निकालने बोले तो आप क्या फॉर्मूला यूज करिएगा, यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे, मास ऑफ कंपोनेंट्स लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल मास। कैसे मैं एक निकाल के दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे बोला कि पीपीएम आपको निकालना बोला है मास, और क्या करेंगे ये W/W में आपको निकालने बोला है पीपीएम मास परसेंटेज। तो कैसे निकालेंगे, आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कि मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁻6। तो मास बाय मास में निकल जाएगा। वही अगर मान लीजिए पीपीएम आपको V/V में निकालने बोला ना, V/V में निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लिखेंगे, यहाँ पे मास हटा के लिखाएंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट निकालेंगे, इसका अगर निकालना है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, और इसको मार हटा के क्या करेंगे, वॉल्यूम लगा देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁻6। तो पीपीएम को हम लोग क्या कर सकते हैं, W/W से भी निकाल सकते हैं, V/V में भी निकाल सकते हैं, और W/V से भी हम लोग निकाल सकते हैं, पीपीएम जो मेथड है, ठीक है। और इसको देखिए इसका यूज कब करते हैं हम लोग, यूज व्हेन सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज। पीपीएम का ब्यूटी क्या है, इसको कब यूज करते हैं, जब सोल्यूट मेरा बहुत ट्रेस क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, मतलब बहुत नेग्लिजिबल क्वांटिटी में जब प्रेजेंट रहता है ना सोल्यूट, तो किसी मेथड यूजफुल नहीं होगा, ना तो मास बाय मास, ना तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ना तो मास बाय वॉल्यूम, कोई मेथड आपका काम नहीं करेगा। उस समय आपको पीपीएम मेथड ही क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये पीपीएम मेथड बेनिफिशियल तब होता है जब क्या होता है, मेरा जो सोल्यूट है बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। जैसे एग्जांपल पोल्यूटेंट्स इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में मेरा जो पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट रहता है बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट्स में प्रेजेंट रहता है, उसका अगर मेरे को क्या निकालना है, उसका जो सोल्यूट है मतलब उसका अगर मेरे को ये निकालना है, मतलब अमाउंट निकालना है, तो मेरे को पीपीएम का मेथड क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे और क्या है एग्जांपल, लेड इन मैगी, मैगी के अंदर क्या होता है, लेड प्रेजेंट रहता है बहुत ही कम अमाउंट में, तो उसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अमाउंट पीपीएम मेथड्स में यूज कर सकते हैं। और क्या है, फ्लोराइड इन टूथपेस्ट, टूथपेस्ट में हम लोग का क्या रहता है, फ्लोराइड प्रेजेंट रहता है, वो भी बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। तो वो जो फ्लोराइड जो सोल्यूट है उसका भी अगर हम लोग को क्वांटिटी निकालना है तो पीपीएम मेथड मेरे को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए एनसीईआरटी का एक पॉइंट था, उसको फ्रेम करके मैं एक न्यूमेरिकल्स डाल दिया हूँ, कैसे निकालेंगे। जैसे कैलकुलेट द पीपीएम ऑफ ऑक्सीजन इन सी वाटर कंटेन 6 × 10⁻³ ग्राम ऑफ O2 इन 103 ग्राम ऑफ वाटर। जिससे मान लीजिए मेरा सी वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है ना, सी वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है सी वाटर के अंदर, क्योंकि वो भी एक सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन है, गैस इन लिक्विड सोल्यूशन है, गैस मेरा ऑक्सीजन है और लिक्विड मेरा वाटर है, तो गैस इन लिक्विड सोल्यूशन है मेरा, और उसमें सोल्यूट क्या प्रेजेंट है मेरा, सॉल्वेंट हो गया मेरा वाटर और सोल्यूट हो गया मेरा ऑक्सीजन।
तो वो जो ऑक्सीजन डिजोल्व ऑक्सीजन रहता है मतलब समुद्र के अंदर, और जो डिजोल्व ऑक्सीजन को हम लोग एक्वाटिक लोग क्या करता है, एक्वाटिक्स जो रहता है फिश वगैरह, उस डिजोल्व ऑक्सीजन से क्या करता है, सांस लेता है और जिंदा रहता है। तो वो जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसका अमाउंट कितना है हम लोग को फाइंड अगर करना है, तो हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, पीपीएम मेथड यूज करेंगे। तो देखिए इसको कैसे यूज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे पीपीएम मेथड में क्या करना है, पीपीएम मेथड में अगर मेरे को निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, पीपीएम अगर मैं निकालूंगा तो क्या करेंगे, मास ऑफ मेरे को क्या करना है, मास ऑफ सोल्यूट निकालना है, ऊपर में मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे 10⁶ हो जाएगा। तो पीपीएम मेरे को क्या दिया है, देखिए गिवन क्या दिया है मेरे पे सिर्फ गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है मास ऑफ O2, मास ऑफ O2 जो है मेरे को गिवन दिया है, कितना गिवन दिया है, 6 × 10⁻³ ग्राम मेरे को गिवन दिया है। और मास ऑफ वाटर भी मेरे को दिया है, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर भी मेरे को गिवन दिया है मेरा भाई, कितना क्या दिया है, 1030 ग्राम मेरे को मास ऑफ वाटर दिया है। तो मेरे को क्या करना है, पीपीएम निकालना है किसका, पीपीएम निकालना है, पीपीएम ऑफ O2 का निकालना है पीपीएम। तो जिसका निकालना है मास उसका क्या है, उसका मास ऊपर रखना है। तो O2 का मास कितना है मेरा, 6 × 10⁻³ O2 का मास है। और नीचे कितना है मेरे को, टोटल मास रखना है। तो टोटल मास क्या है, 1030 प्लस 6 × 10⁻³ इंटू डिवाइडेड बाय 10⁻6, क्योंकि पीपीएम में निकाल रहे हैं। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं ना तो निकल के आता है मेरा कितना, 5.8 पीपीएम मेरे को निकल के आता है। तो पर 103 ग्राम मतलब 1003 ग्राम पर मतलब ये में सॉल्वेंट में वाटर में कितना पीपीएम आपका ये प्रेजेंट रहता है, मतलब O2 प्रेजेंट रहता है, 5.8 पीपीएम जो है वो O2 प्रेजेंट रहता है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट मेथड जो है, नेक्स्ट मेथड क्या है मेरा कंसंट्रेशन निकालने का, वो है मेरा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो x है ना, ये x एक्चुअली नहीं है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं काय से, इसको काय बोलते हैं, काय, इसको हम लोग काय से डिनोट करते हैं, ये काय है सिंबल। मोल फ्रैक्शन को हम लोग काय से डिनोट करते हैं। देखिए मोल फ्रैक्शन दो चीज से मिलकर बना है, एक है मोल और दूसरा है फ्रैक्शन। तो बारी बारी से समझेंगे, पहले तो समझेंगे कि मोल जो है वो क्या है, मोल क्या है। तो देखिए मोल क्या है, मोल मतलब रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी को। बोलेंगे सर कैसे, खपड़ी में समझ में नहीं आ रहा, देखिए क्या है समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए मैं अगर डोजन लिखता हूँ, डोजन, डोजन जो है एक दर्जन बोलते हैं ना, एक दर्जन केला दे दे मेरा भाई। तो डजन जो है वो रिप्रेजेंट करता है कितना क्वांटिटी को, 12 क्वांटिटी को। डजन मतलब हम लोग समझ जाते हैं कि 12 क्वांटिटी। उसी प्रकार अगर हम लोग बोलते हैं कि पेयर, पेयर बोलते हैं तो वो रिप्रेजेंट करता है कितना क्वांटिटी को, 2 क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी प्रकार अगर हम लोग मोल बोलते हैं ना मेरे भाई, मोल, तो ये कितना क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, 6.022 इंटू 10⁻23 क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम लोग एवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ये इतना मतलब क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे डजन, डजन को अगर मैं बोलूंगा कि 1 दर्जन केला दे दीजिए, तो 1 दर्जन केला क्या रिप्रेजेंट करेगा कि 12 केला है, इसका मतलब यही है। तो इसका मोल का मतलब क्या है कि अगर कोई बोलेगा कि कोई सब्सटेंस 1 मोल है, कोई सब्सटेंस, वो जैसे बोलेंगे 1 दर्जन केला तो बोलेंगे 12 केला प्रेजेंट है। तो अगर कोई बोलेगा कि कोई सब्सटेंस 1 मोल प्रेजेंट है, 1 मोल, इसका मतलब क्या है कि उस सब्सटेंस के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अगर 1 मोल किसी सब्सटेंस बोलेगा तो इसका मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स उस सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट है। इतना एटम्स या इतना मॉलिक्यूल्स क्या है, प्रेजेंट है उस सब्सटेंस के अंदर। तो मोल क्या करता है, बेसिकली क्या करता है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो मोल आपको समझ में आ गया। और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम लोग किसी का, जैसे मान लीजिए कोई आपको अगर बोले कि आपके पास 1 एप्पल है और मान लीजिए आपके पास 4 ऑरेंज है, 1 एप्पल है और 4 ऑरेंज है, तो टोटल जो फ्रूट्स है आपके पास कितना हो गया मेरे भाई, टोटल जो फ्रूट्स है वो कितना हो गया आपके पास, 5 फ्रूट्स हो गया। अभी अगर आपको फ्रैक्शन बोले कि अगर बोलेगा कि 1 एप्पल का फ्रूट आप फ्रैक्शन निकालिए, जो एप्पल है उसका फ्रैक्शन निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं कि एप्पल का अमाउंट, एप्पल का क्वांटिटी डालेंगे डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, तो 1/5 मेरा क्या निकल के आ गया, फ्रैक्शन निकल के आ गया एप्पल का। वही अगर आपको ऑरेंज का फ्रैक्शन निकालने बोले हैं, ऑरेंज का फ्रैक्शन निकालने बोले हैं तो क्या करेंगे, ऑरेंज का क्वांटिटी डालेंगे डिवाइडेड बाय टोटल, तो ऑरेंज का फ्रैक्शन निकल के आ गया मेरा 4/5। तो उसी तरह मोल फ्रैक्शन का हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। अगर मान लीजिए मेरा सोल्यूट
और सॉल्वेंट मोल में प्रेजेंट रहता है तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। इस मेथड से सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट रहता है ना, कितना फ्रैक्शन, उसका फ्रैक्शन निकाल सकते हैं कि कितना फ्रैक्शन सोल्यूट प्रेजेंट है और कितना फ्रैक्शन में आपका सॉल्वेंट प्रेजेंट है। इसमें फ्रैक्शन में हम लोग उसका निकाल सकते हैं। देखिए इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। द मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट सोल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट्स इन द सॉल्यूशन। अगर मान लीजिए आपको मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जैसे मान लीजिए यहाँ पे एप्पल का फ्रैक्शन निकाल रहे थे, उसी प्रकार यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको सोल्यूट का फ्रैक्शन निकालना है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, जिसका फ्रैक्शन निकालना है उसका अमाउंट को ऊपर डालेंगे, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। जैसे यहाँ पे टोटल एप्पल में 5 लिख रहा था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल मोल्स, और मोल्स को हम लोग n से डिनोट करते हैं, तो इसलिए n लिखेंगे हम लोग, मोल्स ऑफ सोल्यूट को n ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल्स क्या, n ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो मेरा निकल के आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो उसी प्रकार अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आपको निकालने बोले तो क्या करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकल के आ जाएगा। तो देखिए एक जनरल फॉर्मूला क्या दिया है यहाँ पे एनसीईआरटी में, देखिए बोल रहा है कि फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, जैसे मान लीजिए यहाँ तो हम लोग निकाल रहे थे कि 2 कंपोनेंट प्रेजेंट था, एक सोल्यूट था और एक सॉल्वेंट प्रेजेंट था। अगर मान लीजिए 2 कंपोनेंट प्रेजेंट था, अगर मान लीजिए 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहे तो उसका, इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए 3 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, 5 कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे एक्स आई मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ आई इज इक्वल टू एन आई प्लस n1 n2 डॉट डॉट एन आई एन आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एन आई। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मैं मानता हूँ कि 4 क्वांटिटी मेरे प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर 1 2 3 एंड 4, तो एन आई का मतलब क्या होता है, एन आई का मतलब किसी का भी, मतलब एक जनरल फॉर्मूला डाल दिया कि किसी का भी मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए जो क्वांटिटी 3 है उसका मेरे को कंपोनेंट 3 है उसका मेरे मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो कंपोनेंट 3 का अगर मोल फ्रैक्शन निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, आई के जगह में क्या डालूंगा, 3 डालूंगा, तो ऊपर मेरा क्या हो जाएगा एन आई के जगह में डालूंगा 3 और नीचे क्या करूंगा, टोटल जितना भी कंपोनेंट्स है, तो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, तो मेरा निकल के आ जाएगा। तो इसीलिए जनरल हम लोग एक फॉर्मूला यूज किए हैं आई, तो आई की जगह हम लोग जिस कंपोनेंट का आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन उसका आप डाल सकते हैं। जैसे 3 का डाला तो आई की जगह में 3 लिख सका, 2 का कंपोनेंट्स निकालना है तो आई की जगह 2 डालूंगा, 4 का कंपोनेंट्स निकालना है तो आई की जगह में 4 निकालूंगा। और यहाँ पे समेशन लगाते हैं, क्यों, क्योंकि समेशन क्या करते हैं, जितना भी कंपोनेंट प्रेजेंट है सबको शाम को हम लोग समेशन से यूज करते हैं। समेशन का मतलब है क्या, सबका सम, इसको हम लोग इस ये मतलब सिंबल से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, इसका मतलब है कि सबका सम। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए एक चीज क्या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन ए गिवन सॉल्यूशन द सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी। किसी सॉल्यूशन में जितना भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है सबका मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, यूनिट 1 होता है। तो बोलेंगे सर इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैं आपको देता हूँ कि एक कंपोनेंट्स ए प्रेजेंट है और ए 1 मोल है, 1 मोल प्रेजेंट है इसका, ठीक है, और कंपोनेंट्स बी जो है ए आपका मान लीजिए ए आपका 4 मोल प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो ए कंपोनेंट्स है इसका अगर मोल फ्रैक्शन आप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाय टोटल 1 प्लस 4 5 निकल जाएगा मेरा। और अगर मान लीजिए कंपोनेंट बी का मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 4 ऊपर में लिखेंगे और नीचे में टोटल लगाएंगे 1 प्लस 4 5, तो ये मेरा मोल फ्रैक्शन ए का निकल के आ गया और मोल फ्रैक्शन बी का निकल के आ गया। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जितना कंपोनेंट्स है प्रेजेंट्स है सॉल्यूशन के अंदर मेरे कितना कंपोनेंट्स प्रेजेंट्स है, 2 कंपोनेंट्स ए और बी, तो जितना कंपोनेंट्स प्रेजेंट्स है सारा का मोल फ्रैक्शन का मोल फ्रैक्शन का अगर हम लोग ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो वैल्यू निकल के आएगा 1। तो यहाँ पे निकल के आ रहा है क्या, देखिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए में करूंगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, 1 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5, तो देखिए दोनों का अगर हम लोग ऐड करते हैं ना तो 1 मेरा निकल के आता है। तो इसीलिए आपको याद करना है कि मोल फ्रैक्शन में जितना मोल फ्रैक्शन के मेथड्स में कि सॉल्यूशन के अंदर जितना भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट है सबका मोल फ्रैक्शन क्या होता है, 1 होता है। और क्या है, इट इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी। मोल फ्रैक्शन का आपको हमेशा याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। जैसे हम लोग ये में ग्राम लगा रहे थे परसेंटेज मेथड में, या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में हम लोग ml यूज कर रहे थे, लेकिन मोल फ्रैक्शन में क्या है, हम लोग को आपका इसका कोई यूनिट नहीं है, यूनिट लेस है। क्यों, क्योंकि ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में क्या होता है, वैल्यू कट जाता है। जैसे मान लीजिए मोल डिवाइडेड बाय ऊपर भी मोल आता है और नीचे भी क्या होता है, मोल आता है,
तो मोल मोल क्या हो जाता है, कट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका एक यूनिटलेस क्वांटिटी था। क्योंकि फ्रैक्शन मेथड में जब भी फ्रैक्शन हम लोग निकालते हैं, फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, ऊपर नीचे क्या हो जाता है, उसका यूनिट कट जाता है। तो आपको याद करना है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन मेथड जो है वो एक फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन का कोई यूनिट होता नहीं है, इसलिए क्या है, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। आशा करता हूं आपको समझ में आया। तो क्या है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम का क्या है यहाँ पे मतलब कुछ झोल नहीं है यहाँ पे, इसलिए मोल फ्रैक्शन मेथड भी जो है वो क्या है, ये टेम्परेचर के ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड नहीं करता है, मोल फ्रैक्शन मेथड भी। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। तो चलिए एक न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स को हम लोग बना के दिखते हैं। क्या बता रहा है कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन ए सॉल्यूशन containing 64 ग्राम मिथाइल अल्कोहल एंड 144 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले गिवन डाटा, गिवन क्या क्या दिया है आप लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या गिवन दिया है आपको, गिवन दिया है आपको मास ऑफ मिथाइल अल्कोहल, आपको मास मतलब मिथाइल अल्कोहल का जो मास दिया है वो आपको दिया हुआ है कितना, 64 ग्राम, ठीक है। और मास ऑफ वाटर आपको दिया गया है, वाटर का मास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 144 ग्राम। लेकिन इससे तो अपन का काम नहीं होगा, मोल फ्रैक्शन में क्या है, ग्राम का हम लोग यूज नहीं करते हैं, वॉल्यूम का हम लोग यूज नहीं करते हैं। मोल फ्रैक्शन जो मेथड है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे मोल लगाते हैं, मोल। तो ये जो मोल है, तो मोल में हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो मिथाइल अल्कोहल है और वाटर है, इसका हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल कैसे निकालेंगे, तो मोल निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। मोल निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या फॉर्मूला है मोल निकालने के लिए, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट, है ना मेरे भाई। तो गिवन वेट देखिए, अगर मोल में निकाला, मोल अगर निकाला में, मोल को हम लोग क्या करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। तो एन से डिनोट करते हैं, तो CH3OH मिथाइल अल्कोहल का अगर मोल निकालना है तो गिवन वेट मेरे को निकालना पड़ेगा। गिवन वेट दिया हुआ कितना, 64 ग्राम। और मिथाइल अल्कोहल को क्या 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 निकालना है मेरे को, मोलिकुलर वेट। तो मिथाइल अल्कोहल का मोलिकुलर वेट कितना होगा, मोलिकुलर वेट कितना होगा मिथाइल अल्कोहल का, मिथाइल अल्कोहल का देखिए मोलिकुलर वेट क्या है, क्या फॉर्मूला है, CH3OH। और मोलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं, कि जितना भी एटम है सबका आपका एटॉमिक मास को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो वो पूरा मोलिकुल इसका क्या होता है, मोलिकुलर वेट निकल के आ जाता है। तो इससे निकालेंगे, सबका एटॉमिक वेट को हम लोग ऐड करेंगे। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और उसका एटॉमिक मास होता है 12, प्लस एटॉमिक मास हाइड्रोजन का होता है 1 और 3 हाइड्रोजन है तो 1 × 3 में लिखूंगा यहाँ पे, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, और प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है। तो सारा को अपन अगर ऐड करेंगे तो 32 ग्राम मेरा निकल के आता है मोलिकुलर वेट। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख दूंगा कितना, 32 ग्राम। तो इसको काटेंगे तो निकल के आता है 2 मोल मेरा निकल के आ जाता है आपका ये मिथाइल अल्कोहल। तो उसी प्रकार अगर वाटर का मैं निकालूं, वाटर का निकालूं, H2O का अगर निकालूं, तो वाटर का क्या करना होगी, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। वाटर का गिवन वेट कितना दिया है, 144 ग्राम। और वाटर का मोलिकुलर वेट अगर निकालते हैं तो 80 ग्राम मेरा निकल के आता है। तो इसको काटेंगे तो 8 से काट जाएगा, तो 8 मोल मेरा क्या निकल के आ गया, वाटर निकल के आ गया। तो अभी मेरे को क्या बोला है, मोल फ्रैक्शन निकालने बोला है, मोल फ्रैक्शन मेरे को निकालने बोला है। किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल का मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालने बोला है। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालने बोला है उसका मोल्स को ऊपर डालेंगे। तो मिथाइल अल्कोहल का मोल्स को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर डालेंगे। तो 2 मोल से मेरा मिथाइल अल्कोहल का मोल है, और नीचे कितना क्या डालेंगे, टोटल मोल। तो टोटल मोल कितना है, 2 + 8 टोटल मोल, ये मेरा टोटल निकल के आ गया। तो आया कितना, 2 + 10। तो अगर काटूंगा इसको कितना में आएगा मेरा, 0.2 निकल के आएगा मेरा आंसर। क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं डालेंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस है, तो कोई यूनिट हम लोग यहाँ पे नहीं डालेंगे, ना तो परसेंटेज, ना तो ग्राम, ना तो ml। ऐसे 0.2 हम लोग लिख के इसको छोड़ देंगे। ये मेरा क्या निकल के आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल निकल के आ गया। आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छा से समझ में आया। नेक्स्ट मेथड जो है हम लोग का, वो क्या है, वो है मोलारिटी। तो मोलारिटी क्या है, मोलारिटी और मोलालिटी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, सवाल आता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं मोलारिटी किसको बोलते हैं, जिसको क्या करते हैं, कैपिटल M से क्या करते हैं, हम लोग डिनोट करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि मोलारिटी जो है उसको हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, कैपिटल M से, स्मॉल m से नहीं। मोलारिटी को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो मोलारिटी होता क्या है, देखिए मोलारिटी क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 liter of the solution is called molarity।
मतलब क्या है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट्स है। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट प्रेजेंट्स है, उसको उसका क्या बोलते हैं, मोलारिटी। जैसे इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, जैसे अगर आपको लिख दिया इतना, अगर लिख दे कि 2m सॉल्यूशन, इसको ऐसे कैसे समझेंगे, कभी कभी लिख देते हैं 2m सॉल्यूशन। तो अगर ऐसा लिख दिया तो आपको कैसे समझना है, 2m सॉल्यूशन मीन्स 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट्स आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। जैसे कभी कभी बोल देता है 0.25 m सॉल्यूशन, आपको ऐसे लिख देगा। तो इसका मतलब क्या है कि 0.25 मोल्स प्रेजेंट, 0.25 मोल्स 0.25 मोल्स ऑफ सोल्यूट, 0.25 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन अगर ऐसे बोल दे तो इसका मतलब यही है कि 2m अगर बोल दें तो आपको समझ लेना है बाय डिफॉल्ट। इसका मतलब क्या कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल सोल्यूट मेरा प्रेजेंट है। मोलरिटी का मतलब यही है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोलरिटी का मेथड क्या है, देखिए मोलरिटी इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट 2 फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला को आपको पूरा एकदम रट लेना है। मोलरिटी का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ये ध्यान रखना है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अगर क्वेश्चन में ml में दिया रहता है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्मूला से अगर आपको निकालना है। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, मोलारिटी इक्वल टू वेट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml इंटू मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो ये जो 2 आपका फॉर्मूला है, बारी बारी से जब जिसका सहूलियत होगा उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करते चलेंगे। न्यूमेरिकल जब करेगा तो आपको करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आशा कर दो इतना दूर आपको समझ में आया। देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड देखते हैं। मोलारिटी इज ए W/V रिलेशन ऑफ सोल्यूट एंड सोल्यूशन, देयरफॉर इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। मोलारिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ ए सोल्यूशन टेम्परेचर। मोलारिटी जो है वो W/V रिलेशन है। और मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पे वॉल्यूम आ गया वो क्या करता है, वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ बेपनाह मोहब्बत है। तो वॉल्यूम क्या करता है, टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, क्योंकि मोलारिटी के कैलकुलेशन में वॉल्यूम प्रेजेंट है, दुश्मन प्रेजेंट है, इसलिए क्या है टेम्परेचर के साथ ही क्या करेगा, वेरी करेगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है ना तो क्या होता है, मोलारिटी क्या होता है आपका डिक्रीज करता है। आपको ये समझ में ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या होता है यूनिट हम लोग देखेंगे। द यूनिट ऑफ मोलारिटी इज मोल पर लीटर और मोल पर डेसीमीटर क्यूब विच इज एब्रीविएटेड एज m। इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसका देखिए यूनिट क्या है, इसका यूनिट है मोल पर लीटर, और हम लोग यूज करते हैं इसको मोल पर आपका डेसीमीटर क्यूब से डिनोट करते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, 1 क्यूबिक डेसीमीटर होता है 1 लीटर इक्वल टू। तो इसलिए लीटर को हटा के हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जगह डेसीमीटर क्यूब हम लोग डाल सकते हैं। तो ये 2 यूनिट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए यूज करते हैं आपका मोलारिटी के लिए। तो देखिए यहाँ पे मोलारिटी का भी हम लोग क्या करेंगे, एक सुंदर सा न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो आपको क्या होगा, इसका भेजा में इसका जो फॉर्मूला है वो आपको पूरा एकदम सेट हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला में क्या, इसका न्यूमेरिकल्स क्या बोला कि फाइंड द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम NaOH इन 250 ml सॉल्यूशन। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन डाटा क्या क्या दिया है वो आपको ये मतलब लिख लेना है। तो क्या दिया है मेरे को, मास ऑफ सोल्यूट मतलब NaOH का सोल्यूट दिया है 4 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मेरे को दिया है 250 ml। और अभी मेरे को क्या कर सकता हूँ, मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH निकाल सकता हूँ। मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH में निकाल दूंगा, कितना निकला मेरा 40 ग्राम। जैसे मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH निकालूंगा, NaOH का मोलिकुलर वेट अगर निकालूंगा मैं, मोलिकुलर वेट तो कैसे निकलेगा, देखिए एटॉमिक आपका जो मास है सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो सबको ऐड कर देंगे तो इसका मोलिकुलर वेट निकल के आ जाएगा मेरा 40 ग्राम। 40 ग्राम निकल के आ गया। अभी मोलारिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलारिटी का हम लोग ये जानते हैं कि मोल्स ऑफ सोल्यूट हम लोग जानते हैं डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हम लोग जानते हैं ये वाला फॉर्मूला। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट मेरे को निकालना है। तो सोल्यूट का मोल्स मेरे को पता है क्या, सोल्यूट्स क्या है मेरा NaOH। तो सोल्यूट्स का मोल्स मेरे को पता है क्या, सोल्यूट्स का मोल्स तो मेरे को पता नहीं, लेकिन 2 चीज पता है क्या, उसका गिवन वेट पता है और इसका मोलिकुलर वेट पता है। तो यही तो होता है, हम लोग मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सोल्यूट का मोल्स निकाल सकते हैं। तो गिवन वेट कितना दिया है मेरे को 4 ग्राम और मोलिकुलर वेट कितना दिया है मेरे को 40 ग्राम। तो निकल के आ जाएगा मेरा क्या 0.1
आपका मोल निकल के आ जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पे मैं अगर पुट करूंगा तो देखिए यहाँ पे मैं पुट करूंगा मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या पुट करूंगा मैं 0.1 पुट करूंगा। अभी देखिए वॉल्यूम जो है वो मेरे को क्या दिया है 250 ml मेरे को वॉल्यूम दिया है, ml में दिया है, लेकिन वॉल्यूम मेरे को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो ml को अगर लीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या करूंगा 1000 से मैं क्या करूंगा डिवाइड करूंगा। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या जानते हैं कि आपका 1000 ml इज इक्विवेलेंट टू कितना होता है मेरा 1 लीटर। तो वही यूनिटरी मेथड, तो 250 ml इक्विवेलेंट टू क्या होगा 250 बाय 1000, 250 बाय 1000। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं 250 को ml को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है मेरे को क्या करूंगा 1000 से मैं क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए एक जीरो से एक जीरो कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/4, तो ये मेरे निकल के आएगा 1/4। तो ये जो 4 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। देखिए इसको और आसानी से लिखता हूँ 0.1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4, और ये 4 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। हम लोग जानते हैं कैलकुलेशन आपको पता है 0.1 इंटू 4 हो जाएगा, तो मेरा निकल के आ जाएगा कितना 0.4 m, कैपिटल M, ये मेरा मोल्स निकल के आ गया। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया। तो ये मेथड समझ में आ गया। अभी दूसरा जो इसका ये है मतलब फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में भी हम लोग क्या करेंगे निकाल के देखेंगे। देखिए ये आशा करता हूँ आपको समझ में आया, आप नोट कर लिए। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ और दूसरा फॉर्मूला से मैं क्या करता हूँ इसका न्यूमेरिकल्स आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे दूसरा फॉर्मूला हम लोग का क्या है, दूसरा फॉर्मूला हम लोग का क्या है, देखिए दूसरा फॉर्मूला देखिए यहाँ पे एक बार देख लीजिए। दूसरा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे देखिए मोलारिटी इक्वल टू क्या दिखा है वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे अभी यूज करेंगे। देखिए ये फॉर्मूला क्या करेंगे हम लोग अभी यूज करेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला है ना इसको यूज करेंगे। तो देखिए ये न्यूमेरिकल्स को देखिए फाइंड द मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ NaOH इन 250 ml सोल्यूशन। तो देखिए क्या करेंगे, इसे मोलारिटी में निकालूंगा, यहाँ पे मोलारिटी में निकालूंगा कैपिटल M। तो इस मेथड का मैं अभी यूज करूंगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे को क्या क्या चाहिए, तो देखिए वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, तो वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम मेरे को दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है। मास ऑफ सोल्यूट ऑफ NaOH, यही तो मेरा सोल्यूट है, तो 4 ग्राम मेरे को दिया है, तो 4 ग्राम में लिख दूंगा यहाँ पे। उसके बाद फॉर्मूला लिखूंगा कि इंटू 1000 में लिख दूंगा डिवाइडेड बाय क्या दिखा है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मेरे को प्रेजेंट है क्या ml में, हाँ 250 ml मेरा क्या है वॉल्यूम प्रेजेंट से, 250 ml मेरा वॉल्यूम प्रेजेंट से। और उसके बाद क्या दिया है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट से मेरे क्या, हाँ मोलर मास ऑफ सोल्यूट मेरे प्रेजेंट है कितना 40 ग्राम पर मोल मेरा मोलर मास प्रेजेंट से। तो इसको अगर हम लोग काटेंगे तो कैसे काटेगा, देखिए यहाँ पे 250 को ये आपका 4 बार में कट जाएगा और ये काटेगा अपना 10 टाइम्स में, तो 0.4 m वही मेरा आंसर निकल के आया। ये डाटा से क्या करना है मेरे को ml को कोई लीटर में कन्वर्ट ही करना नहीं है, और ठीक है, और मेरे को नंबर ऑफ मोल्स निकालने का ही जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या होगा ये आपका पुट होगा। अगर डायरेक्ट इसे वैल्यू दिया है ग्राम में ml में, तो अगर ग्राम और ml में प्रेजेंट रहता है मोल में नहीं रहता है, मोल में अगर न्यूमेरिकल्स में अगर मोल में नहीं दिया हुआ है और ग्राम में दिया हुआ है, मोल्स में नहीं दिया हुआ है या लीटर में नहीं दिया हुआ है, ग्राम में और ml में दिया है, तब ये मेथड को हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला का यूज करेंगे, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। तो देखिए लास्ट मेथड जो है वो हम लोग देखेंगे मोलालिटी। देखिए दो चीज़ है मोलारिटी, एक होता है मोलारिटी और एक है मोलालिटी। देखिए मोलारिटी को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं और मोलारिटी को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। ये कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि मोलारिटी को स्मॉल m यूज कर देते हैं और मोलारिटी की जगह कैपिटल M यूज कर देते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक मैं बहुत आपको रामबाण ट्रिक्स लेके आया हूँ। देखिए इतना दूर तक हम लोग का ठीक है ना, इतना दूर तक सेम है ना, इतना दूर तक सेम है। देखिए यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है RITY और यहाँ पे LYTY। तो देखिए यहाँ का L को लेके आइए और यहाँ का L से क्या होता है लिटिल, LITTL लिटिल, और लिटिल मतलब क्या होता है स्मॉल। इसीलिए मोलालिटी के लिए हम लोग कौन सा या करते हैं स्मॉल लेटर ये यूज करते हैं। तो मोलालिटी के लिए क्या करेंगे हम लोग स्मॉल m हम लोग यूज करेंगे। तो मोलालिटी क्या है, जैसे मोलालिटी हम लोग देखे रहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट्स इन 1 लीटर, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में, मतलब 1 लीटर सोल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट्स है। लेकिन मोलालिटी के केस में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट में कितना प्रेजेंट है। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। मोलालिटी में क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, लेकिन मोलालिटी के केस में लीटर नहीं करेंगे केजी करेंगे, लेकिन किसका केजी, सॉल्यूशन का केजी नहीं, सॉल्वेंट का केजी।
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलारिटी, सॉरी मोलारिटी नहीं, मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये दो फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, मोलालिटी के लिए यूज करेंगे। तो देखिए मोलालिटी के लिए ये देखिए आप ये करिए, आपका एक फॉर्मूला है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है हम लोग देखेंगे। देखिए मोलालिटी इज W/W रिलेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि मोलालिटी में W/W का मतलब ये रिलेशन है, W/W मेथड से मोलालिटी। और मेरा जो ये था क्या बोलते हैं आपका मोलारिटी था, वो था क्या W/V। ये क्या है W/W, यहाँ पे कोई वॉल्यूम प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए जो मोलालिटी है हमारा ये क्या है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। आपको ध्यान रखना है मोलारिटी जो है, मोलारिटी वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन मोलालिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। और इसको यूनिट क्या है, मोल पर केजी से हम लोग डिनोट करते हैं, और इसको स्मॉल m से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। तो देखिए एक न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया हुआ है, आपको क्या करना है, ये आपको न्यूमेरिकल निकालना है कि फाइंड द मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 18 ग्राम ग्लूकोज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। 250 ग्राम ऑफ वाटर में आपको ये निकालना है। तो मोलारिटी का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे मोलालिटी का। मोलालिटी का क्या है, इसमें क्या बोला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दिया है, ठीक है। और अच्छा छोड़िए, इसको डायरेक्ट क्या करते हैं हम लोग, इस ये से बनाते हैं, मतलब जो सेकंड वाला फॉर्मूला है, सेकंड वाला फॉर्मूला का मेथड से बनाते हैं। तो देखिए सेकंड वाला फॉर्मूला जो है, ये वाला फॉर्मूला का मैं यूज करूंगा अभी, ये वाला फॉर्मूला का मैं यूज करूंगा। तो देखिए इसमें क्या है, एम जो है मेरा कितना दिया हुआ है, देखिए मोलालिटी में सबसे पहले क्या निकालना मेरे को, वेट ऑफ सोल्यूट। तो वेट ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है क्या, वेट ऑफ सोल्यूट दिया है मेरा 18 ग्राम। तो वेट ऑफ सोल्यूट में क्या डालूंगा, 18 ग्राम में डालूंगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा मैं, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरे को, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है मेरे को, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है मेरे को, 250 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट मेरे को लिखा है 250 ग्राम। तो 250 ग्राम में क्या करूंगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट लिखूंगा, इनटू क्या करूंगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट ग्लूकोज का मोलर मास कितना, ग्लूकोज का कहता है C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फॉर्मूला। इसका मोलर मास निकालेंगे तो कितना होगा आपका, 12 × 6 + 1 × 12 प्लस 16 × 6, इसको हम लोग करेंगे तो 180 आ जाता है मेरे को। तो वहाँ पे लिखूंगा मैं कितना, 180। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 250 से कितना जाएगा, 4 बार में जाएगा, और ये 18 कितना जाएगा, 10 बार में जाएगा। तो मेरे निकल के आएगा 4/10। तो आएगा मेरे वैल्यू कितना, 0.4 स्मॉल m। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। तो चलिए लास्ट एक पॉइंट है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंस समरी, एक समरी में आपके लिए यहाँ पे डाल दिया हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ कौन कौन इंडिपेंडेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मास परसेंटेज टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, मोलालिटी ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता कौन है, वॉल्यूम परसेंटेज डिपेंड करता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज डिपेंड करता है, और मोलारिटी भी क्या करता है आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए जितना भी हम लोग 7 मेथड देखे ना, इसका सारा फॉर्मूला का एक मैं एक समरी आपका ये डाल दिया हूँ, मतलब चार्ट डाल दिया हूँ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छा से सुंदर नोट्स बना के इसका फॉर्मूला को आप चिपका सकते हैं दीवार में, या इसको बार बार रिविजन कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया।